फिल्म शुरू होती है जब अंतरिक्ष में एक अजीब हलचल से पृथ्वी के सैटेलाइट्स खराब होने लगते हैं। रीड रिचर्ड्स और सू स्टॉर्म बैक्स्टर बिल्डिंग में इस अजीब घटना पर नजर रख रहे होते हैं। जॉनी स्टॉर्म और बेन ग्रिम उनके साथ जुड़ते हैं। रीड को पता चलता है कि अंतरिक्ष से एक विशाल ऊर्जा पृथ्वी की तरफ आ रही है। आकाशगंगा के दूर के हिस्से में सिल्वर सर्फर, जो गैलेक्टस का दूत है, पृथ्वी पर आता है। गैलेक्टस, जो दुनियाओं को खा जाने वाला एक शक्तिशाली प्राणी है, अपनी भूख शांत करने के लिए पृथ्वी को चुनता है। सिल्वर सर्फर पृथ्वी पर आता है और भारी तबाही मचाता है। फैंटास्टिक फोर उससे लड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन उसकी शक्ति बहुत ज्यादा है। सू उससे बात करने की कोशिश करती है और उसकी बातों से पता चलता है कि वो अपने काम से खुश नहीं है। वो गैलेक्टस की आने की चेतावनी देता है और गायब हो जाता है। रीड गैलेक्टस के बारे में शोध करता है और प्राचीन कहानियों से उसकी शक्ति का पता लगाता है। डॉक्टर डूम की मदद से, जो खुद पृथ्वी बचाना चाहता है, रीड एक ऐसा उपकरण बनाता है जो गैलेक्टस की ऊर्जा को कमजोर कर सके। सिल्वर सर्फर पृथ्वी की सुंदरता और सू की दया देखकर गैलेक्टस के प्रति अपनी वफादारी पर सवाल उठाने लगता है। इस बीच गैलेक्टस की मौजूदगी से दुनिया में भूकंप, मौसम बदलना और तबाही मचने लगती है। डॉक्टर डूम फैंटास्टिक फोर को धोखा देकर रीड का उपकरण चुरा लेता है और गैलेक्टस की शक्ति को खुद के लिए इस्तेमाल करने की कोशिश करता है, लेकिन गैलेक्टस उसे आसानी से हरा देता है। अब फैंटास्टिक फोर और सिल्वर सर्फर को मिलकर गैलेक्टस का सामना करना पड़ता है। गैलेक्टस पृथ्वी पर आता है। उसकी विशालकाय उपस्थिति डरावनी होती है। फैंटास्टिक फोर और सिल्वर सर्फर मिलकर उसे रोकने की कोशिश करते हैं। रीड का उपकरण गैलेक्टस को कमजोर करता है, लेकिन ये पर्याप्त नहीं है। सिल्वर सर्फर खुद को बलिदान कर देता है और अपनी पूरी ऊर्जा उपकरण में डालकर गैलेक्टस को पीछे हटने पर मजबूर करता है। गैलेक्टस जाते जाते कहता है कि वह फिर लौटेगा। सिल्वर सर्फर गायब हो जाता है और फैंटास्टिक फोर उसे खोने का शोक मनाते हैं। पृथ्वी धीरे धीरे तबाही से उबरने लगती है। फैंटास्टिक फोर फिर से अपनी जिंदगी बनाते हैं और पृथ्वी के रक्षक बन जाते हैं।